अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ़ायदेमंद होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि रेज़न आर्ट में बिगनर हैं और जो प्रोफेशनल रेज़न आर्टिस्ट हैं और उनको कोई भी इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो ये वीडियो खासकर जो है वो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स पे जो है वो रखी है और इस वीडियो में आप लोगों को यूनिक स्टाइल में झुमका देखने को मिलेगा, जिसका ट्यूटोरियल आप लोग जो है वो बहुत ही पसंद करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक कर चुके होंगे और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुरू करते हैं हमारी टिप्स। जो हमने 10 टिप्स जो हैं बेसिक वो निकाली हैं बहुत ही ज़्यादा सर्च होने के बाद। फर्स्ट पे टिप हमारी आती है कि टेम्परेचर और माहौल का हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए कि रेज़न आर्ट जो रूम है आपका उसमें टेम्परेचर जो है वो तकरीबन ना तो ज़्यादा सर्दी होनी चाहिए ना तो ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए। 22 डिग्री और 26 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए तकरीबन। ज़्यादा नमी या सर्दी की सूरत में रेज़न जो है वो सही तरीके से क्योर नहीं होता और फिनिश भी है वो जो ख़राब हो सकती है। आप लोगों को आइडिया होगा कि सर्दियों में जब रेज़न आर्ट जो है वो बिगनर काम कर रहे होते हैं तो वो धुंधली हो जाती है, उसकी जो फाइनल लेयर होती है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हम जो है अपने टेम्परेचर का जिस रूम में हम काम कर रहे होते हैं उसको हम सेट नहीं रखते। इस वजह से उसकी जो लेयर होती है फाइनल लेयर वो धुंधली नज़र आती है। तो फिर वो पूछते हैं कि किस तरह हम इसको सेट करेंगे। अब तो धुंधली हो गई तो उसका यही होता है कि आप लोगों ने उसकी जो है सैंडिंग करनी होती है, फिर उसके बाद फाइनल लेयर करनी होती है। लेकिन अगर आप फाइनल लेयर दोबारा करते टाइम भी अपने टेम्परेचर का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर दोबारा वही हाल हो जाएगा और वो ब्लरी इफ़ेक्ट आ जाएगा। नंबर सेकंड पे जो हमारी प्रोफेशनल्स की टिप है वो है बबल्स के बचने की टेक्निक। के बबल जो हमारे बन जाते हैं बहुत ही बुरे लगते हैं रेज़न आर्ट की फ्रेम्स में या हम जो भी बना रहे होते हैं। तो बबल से हम कैसे बचें। मिक्सिंग के बाद 2 से 3 मिनट रेज़न को छोड़ दें ताकि बबल ऊपर आ जाएं। फिर उनको हीट गन या टॉर्च की मदद से जो है वो उनको रिमूव कर दें। लेकिन याद रहे कि ज़्यादा हीट ना लगाएं वरना मोल्ड या रेज़न जल सकता है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। थर्ड नंबर पे जो टिप आती है उसमें ये आती है कि आपने लेयर्स बाय लेयर्स काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कोई ऐसा आर्ट पीस बना रहे हैं जिसके अंदर आपकी जो मोल्ड की मोटाई है, जो गहराई है, डेप्थ है वो ज़्यादा है और उसमें ज़्यादा जो है वो आपने लेयर्स लगानी है तो आप लेयर बाय लेयर जो है उसको लेके चलें। डायरेक्टली आपने उसकी जो थिकनेस है वो एक ही टाइम पे पोर नहीं कर लेनी, उनको लेयर्स बाय लेयर्स आपने डिवीजन करनी है ताकि जो आपका पीस है, जो आपका आर्ट पीस है वो बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हो। और फोर्थ वन जो टिप है वो होता है कलर्स का आपने स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अल्कोहलिक इंक्स, मिका पाउडर, रेज़न पिगमेंट्स का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि मिकदार जो है वो स्टार्ट में कम से कम लें ताकि अगर आपको ज़रूरत हो तो फिर आप दोबारा उसके अंदर ड्रॉप्स बाय ड्रॉप्स ऐड कर लें। अगर आप एक ही टाइम पे एट अ टाइम आप ज़्यादा जो है पिगमेंट लेके उसको रेज़न में मिक्स करेंगे तो वो क्या होगा कि आपकी जो क्योर होगा रेज़न का वो या तो टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा या फिर वो सही से क्योर नहीं होगा, जेली लाइक बन जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो शिकायत देखने को मिलती है कि जो रंगों से मिला दिलचस्प इफ़ेक्ट होता है वो हम उसी तरह ही ट्रांसपेरेंट और ओपेक हासिल कर सकते हैं जब हमारी मिक्सिंग जो है कलर की रेज़न हार्डनर के साथ करेक्ट होगी। फिफ्थ वन जो टिप होती है वो होती है हमारी हिफाजत। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिकॉशंस हमने क्या क्या लेनी है तो उसकी फिनिशिंग और स्मूथनेस के लिए हमें सैंडिंग लाजमी करनी चाहिए और उसके ऊपर फिर हमें ग्लोस या वार्निश इस्तेमाल करनी चाहिए। काफ़ी सारी जो व्यूअर्स हैं वो पूछते हैं कि वार्निश कौन सी इस्तेमाल करनी है तो वुड पे जो वार्निश यूज़ होती है क्लियर कोट वाली ट्रांसपेरेंट, वो आप लोग वार्निश जो है वो किसी भी दराज से भी मिल जाएगा और वैसे भी पेंट स्टोर से भी मिल जाती है। तो रेज़न पॉलिश तो खैर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ कंट्रीज़ में शायद मिल जाती हो। और एज फिनिशिंग के लिए आपको पता है कि परमानेंट मार्कर जो आते हैं ऑयल बेस्ड वो यूज़ हो रहे हैं कॉपर कलर में और गोल्डन में भी, सिल्वर में भी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी जो है वो अपने कैटलॉग में रखनी है। उसके बाद जो हमारी 6th वन टिप है वो ये है कि हर चीज़ वक्त लेती होती है। तो अगर किसी ने आपको ये कह दिया है कि रेज़न जो है वो 24 घंटे में ड्राई हो जाएगा आपका जो आपने पीस रेडी किया है, तो ज़रूरी नहीं होता कि वो जो है 24 घंटे में ड्राई हो जाए। तो कभी कभी रेज़न जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से जो है हमेशा ड्राई होता है। तो हो सकता है जिसने आपको मशवरा दिया हो उसका सिटी और हो और वो अपने हिसाब से बता रही हूँ।
वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे कि मैं झुमका जो है वो यूवी रेज़न से बना रही हूँ। तो यूवी रेज़न झुमका बनाने का सबसे फर्स्ट स्टेप और प्रो टिप ये होती है कि आपने क्रिस्टल क्लियर यूवी रेज़न से विदाउट मिक्सिंग एनी रेज़न पिगमेंट आपने जो है उसको कोट लगाना है। लेयर्स मतलब ट्रांसपेरेंट लेयर आपने लगा के उसको ड्राई कर लेना है। फ़ौरन से आपने यूवी लैंप ऑन रखनी है। ये जो ड्रिपिंग हो जाती है, जो कस्टमर कहते हैं कि हमने टेप लगाई थी लेकिन हमारी ड्रिपिंग जो है वो बाहर निकल गया रेज़न और सारे जो पल्स हैं वो ख़राब हो गए। तो उसका सबसे यही तरीका होता है कि आपने यूवी लैंप को ऑन करके रखना है। उसके बाद आप लोगों ने जो रेज़न है ट्रांसपेरेंट यूवी रेज़न आपने फ़ौरन से उसकी लेयर जो है आउटर जो उसका कॉर्नर्स होते हैं झुमके के उसके ऊपर लगा के आपने फ़ौरन से ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने अपने यूवी रेज़न में जो भी कलर आप लोगों को डिज़ायर्ड चाहिए वो आपने मिक्स करके यूज़ करना है और डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है। 7th पे जो टिप आती है वो ये होती है कि आपने क्लीनिंग लाजमी करनी है। अगर आप लोग क्लीनिंग पे तवज्जो नहीं देंगे तो आपकी जो मोल्ड की शेल्फ लाइफ होती है वो ख़राब हो जाती है। टूल्स आपके ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। काउंटर टॉप्स आपकी देखने की नहीं रहती। फिर आप लोग कहते हैं कि अब हम वीडियोस कैसे बनाएं, हमारा तो काउंटर टॉप ही ख़राब है। तो रेज़न के काम के साथ साथ आप लोगों को मोल्ड्स टूल्स की और काउंटर टॉप्स की भी सफाई जो है वो साथ साथ वीकली कर लें या फिर 3 से 4 दिनों के बाद कर लें तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को स्टेन रिमूवर का रिव्यू दूंगी जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मैं काउंटर टॉप्स हो गए, मोल्ड्स हो गए, टूल्स हो गए, वो स्टेन रिमूवर से ही वॉश करके उनको अच्छे से रखती होती हूँ। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 8 नंबर पे है पॉइंट प्रो टिप्स का, वो है आप खुद से जो है वो मोल्ड बनाना सीखें। HMS का आप लोगों को मोल्ड मेकिंग सिलिकॉन रबर मिल जाएगा। 1.5 kg की किट भी उनके पास अवेलेबल है। अगर आप लोग बड़े जो उनके कंटेनर्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप लोग 1.5 kg की किट लेके या तो फिर उनसे आप कोर्स कर लें फिजिकल, अगर आप लोग लाहौर के हैं तो। अगर नहीं तो फिर आप लोग ऑनलाइन भी देख के सिलिकॉन जो मोल्ड होते हैं यूनिक डिज़ाइन में, मतलब जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो तो सब लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई चीज़ यूनिक प्रोजेक्ट बनाना है तो आप लोगों को मोल्ड खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में आपकी डिमांड के मुताबिक या तो हैंडमेड मोल्ड ही मिलते हैं या फिर आपको खुद बनाना पड़ता है। 9th ये है कि आपको क्लाइंट जो है, आपका कस्टमर जो है या आपका खरीदार जो है, उनको आपने एजुकेट करना होता है। ये नहीं कहना होता कि ओहो आपने मैसेज किया फिर आपने बनवाना है नहीं, मैसेज क्यों किया है मुझे। और कस्टमर लास्ट टाइम ये भी कहते हैं कि इतनी ज़्यादा प्राइस, तो हम लोग आगे से कह देते हैं कि हैंडमेड है। मतलब उनको नहीं पता होता कि रेज़न आर्ट का मटेरियल की क्या प्राइस चल रही है। तो उन लोगों को आप जब तक ये नहीं बताएंगे कि ये एक्सपेंसिव है या मटेरियल यहाँ से पाकिस्तान से नहीं मिलता, हमें चाइना से मंगवाना पड़ता है, तो शायद उनको आइडिया हो जाए। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कस्टमर को आप लोग एजुकेट करें, ना कि उनको आगे से गुस्सा करने लग जाएं और उनके साथ जो है वो बदतमीज़ी करें। उसके बाद जो हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट है वो है कि सब्र रखें। हर चीज़ जो है, हर कोई भी आर्ट हो या कोई भी बिज़नेस हो, कोई जॉब हो, वो ग्रो करने में टाइम लेता है। तो आप लोग जो है वो पेशेंस रखें और लगे रहें, मेहनत करें। इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप लोग कामयाब हो जाएंगे। मेरे ऐसे ऐसे कस्टमर हैं रेज़न आर्ट मटेरियल के ZU कलेक्शन ऑफिशियल पे, कि पहले वो लोग लेते होते थे 3-3, 4-4 हज़ार के मटेरियल वगैरह या कुछ भी, तो अब वो लोग ले रहे हैं 50 हज़ार के, 60 हज़ार के। तो वो लोग ये खुद स्टोरी बताती हैं कि हम लोग आपसे ही स्टार्ट से बेसिक किट ली थी, अब हम जो है इतना आपसे ले रहे हैं। तो आपको भी पता होगा कि हम आपके कस्टमर हैं, तो हमारा बिज़नेस माशाल्लाह से ग्रो कर रहा है, तो हम ले रहे हैं आपसे। तो इसी तरह एक दूसरे का साथ देने से, एक दूसरे को एजुकेट करने से ही ये जो बिज़नेस होता है या आर्ट होता है या ऑनलाइन जो भी स्टोर होता है वो ग्रो करता है। एक दूसरे से हसद ना करें और एक दूसरे को अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।